हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतु राज पर, जिस पर हमने शुरू की हुई है चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर की एमसीक्यू क्लासेस, जिसकी आज क्लास नंबर 18 है। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन 161, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन अ लेजर इज डन फ्रॉम, योर ऑप्शंस आर वाउचर, बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज या जर्नल। द करेक्ट आंसर इज जर्नल। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री के बाद हम क्या बनाते हैं? जो भी एंट्रीज बनती हैं उनकी पोस्टिंग करते हैं लेजर में। लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट। ओके, स्टेप्स तो नहीं भूलेंगे। ओके, थोड़ा क्लीन कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल personal expense of proprietor are recorded in drawing accounts? Your options are prudence, business entity concept, matching concept या money measurement. The correct answer is business entity concept. 163, under which accounting principle quality of manpower is not recorded in the book of accounts? Your options are money measurement, accounting entity, accounting principle, going concern. The correct answer is money measurement. Why it is so? क्योंकि क्वालिटी ऑफ मैन पावर को आप इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल विच अज्यूम्स दैट अ बिजनेस एंटरप्राइजेस विल नॉट बी लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। योर ऑप्शंस आर अकाउंटिंग एंटिटी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, प्रूडेंस या अकाउंटिंग पीरियड। गोइंग कंसर्न यानी जब बिजनेस को खोला जाता है तो इस पॉइंट से खोला जाता है कि हम इसे नियर फ्यूचर बंद नहीं करेंगे, ये आगे भविष्य में चलता रहेगा। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर दैट द लाइफ ऑफ अ बिजनेस बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स? योर ऑप्शंस आर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग पीरियड एंड प्रूडेंस। द करेक्ट आंसर इज सी। बट स्मॉल पार्ट्स में बोला गया है, इट मीन्स आप जब किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो इस पॉइंट से करते हैं कि आप उसे नियर फ्यूचर में क्या करेंगे, बंद या शट डाउन या वाइंड अप नहीं करेंगे, राइट? तो वो क्या कंसेप्ट होता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बट चल तो रहा है, बट यहाँ क्या कहा गया है? प्रिंसिपल रिक्वायर दैट लाइफ ऑफ अ बिजनेस, उस बिजनेस की लाइफ को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो क्या होते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। ओके, आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ गैप। योर ऑप्शंस आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रूडेंस, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या जर्नल, ये जर्नल पता है ना, जर्नल एंट्री वाला जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। द करेक्ट आंसर इज सी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आगे चलते हैं। 167, कंप्यूटर ऑफ द फर्म शुड बी क्लासिफाइड एज, योर ऑप्शंस आर करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स या लिक्विड एसेट। द करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर है, राइट? द करेक्ट आंसर इज फिक्स्ड एसेट्स। आगे चलते हैं। All the direct expenses are dashed to trading account and all the indirect expenses are dashed to the profit and loss. It means किस साइड पर आता है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, ट्रेडिंग में यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक के साथ शुरू होता है परचेजेस, परचेज रिटर्न, और यहाँ पर हमारे डायरेक्ट खर्चे, और यहाँ पर दो ही आइटम मोस्टली आते हैं, एक तो आपका क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स और माइनस सेल्स रिटर्न, बस। उसके बाद आपका यहाँ जो निकल कर आता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं, राइट? और वो किस तरफ आते हैं? डेबिट साइड आते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, डेबिट। अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम, डेबिट साइड सारे खर्चे, क्रेडिट साइड सारी इनकम एंड गेन्स, राइट? तो ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट साइड। द करेक्ट आंसर इज ए। 169, जॉइंट वेंचर इज डैश अकाउंट। योर ऑप्शंस आर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। द करेक्ट आंसर इज नॉमिनल अकाउंट। 170th क्वेश्चन देखते हैं। When unsold stock is taken away by the co-venture, then dash account is debited. Your options are joint stock, joint venture, joint bank account, co-venture capital account. The correct answer is D, co-venture capital account. ठीक है, D is the correct answer. Thank you so much. Do like, share and subscribe. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Take care.